जय श्री राम जी। रामायण अरण्य कांड में हम चल रहे थे। तीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं प्रभु राम, और यहाँ पर रुके हैं काफी देर। ज्यादा समय बिताया है यहाँ। फिर यहाँ पर अगर जब समय बिताया है तो कहीं कहीं पास पास में जो मुनियों के आश्रम थे वहां पर भ्रमण के लिए जाते थे। तो उसमें से ही एक कथा है पंपासर तीरथ की और मांडकर्णी मुनि की कथा। तो वो इसमें तो नहीं है, तुलसीदास रामायण में तो नहीं है वो। तुलसीदास रामायण में तो सीधा ही बता दिया कि तीक्ष्ण मुनि के आश्रम से अगस्त ऋषि के आश्रम में चले गए थे राम जी। तो हम इस कथा को भी रास्ते में स्पर्श करते करते आगे चलेंगे। तो तीक्ष्ण मुनि के आश्रम में रहते रहते ही प्रभु गए हैं पंपासर तीरथ की ओर। और आगे आगे श्री राम चल रहे हैं, बीच में सीता जी चल रही हैं, और पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। तो चलते चलते ना आगे देखा है कि एक बड़ा ही सुंदर सा तालाब है। बहुत ही सुंदर तालाब है। और वहां में ना कोई दिख नहीं रहा, स्वच्छ जल है। पर वहां से गाने बजाने का स्वर सुनाई दे रहा है, अंदर से बहुत सुंदर आवाजें आ रही हैं नृत्य की, गानों की। और श्री राम जी ने ना साथ जो आए हुए थे, तीक्ष्ण मुनि के आश्रम से निकले हैं, तो मुनि ने साथ में अपने एक शिष्य को, तो एक और मुनि को भेज दिया है कि प्रभु जहां तक भी चाहे फिर वापस आ जाएंगे आश्रम में। तो धर्मवृत नामक मुनि उनके साथ थे, तो उनसे कहा है कि महामुने, ये अद्भुत संगीत की ध्वनि कहाँ से आ रही है, तो हमें बताओ। तो धर्मवृत मुनि जी उनको कहते हैं कि ये पंपासर नामक सरोवर है, और ये अगाध जल से ही भरा रहता है। और मांडकर्णी नामक मुनि ने अपने तप के द्वारा इसका निर्माण किया था। वो इस जलाशय में रहकर ही उन्होंने 10 सहस्त्र वर्षों तक तीव्र तपस्या की थी। और उनकी जब तपस्या से इंद्र आदि सभी देवता जो व्यथित हो गए, तो उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए 5 अप्सराओं को भेजा था। तो 5 अप्सराएं जब आई हैं, तो उन्होंने आकर मुनि को अपने अधीन कर लिया। और मुनि की पत्नी बनी हुई वो 5 अप्सराएं जहाँ रहती हैं, और तालाब के भीतर घर है। और जब वो जो अप्सराएं हैं कोई वाद्य बजाती हैं, तो उनकी भूषणों की झनकार के साथ ही ये सब की सब आवाजें जो हैं आपको जो सुनाई दे रही हैं, ये ध्वनियां वही हैं। ये तो हो गई मांडकर्णी मुनि की कथा। और जो हम सबकी कथा ही हम इसको ले सकते हैं। 5 अप्सराएं भेजी हैं। 5 अप्सराएं कौन है? हमारे ही मन की जो 5 अवस्थाएं हैं, उनका ही ये वर्णन किया गया है कि मन जो है उन 5 के सहारे हमें अपने वश में कर लेता है। जब हम कहीं भी किसी भी अच्छे कार्य में रत हो जाते हैं और आनंद में डूब जाते हैं, प्रभु के समीप चले जाते हैं, तो इस मन को लगता है कि ये तो अब चला गया, अब मैं मनमानी नहीं कर सकता। तो वो कुछ ना कुछ प्रलोभन, लोभ, मोह, ये ऐसी कुछ ना कुछ अप्सराएं हमारे लिए भेज देता है। और फिर जब वो हमें अपने अधीन कर लेती हैं, तो हमें लगता है कि ये संसार के जो सुख हम भोग रहे हैं ना, यही सबके सब सुख हैं। और ये था ये वाली कथा। और यहाँ पर से फिर वो वापस आ गए श्री राम जी सुतीक्षण मुनि के आश्रम में। सबसे ज्यादा 11 महीने तक प्रभु ने यहाँ पर रहे हैं। और अब तक हो गए 10 वर्ष बीत गए हैं अब तक यहाँ रहते हुए प्रभु। वन में 14 वर्ष का वनवास था ना। 10 वर्ष तक जो है तीक्ष्ण मुनि के आश्रम तक रहते 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 सारा का सारा समय, शुरू से लेके अयोध्या से निकलने तक, यहाँ तक 10 साल हो गए हैं उनको रहते। तो एक दिन बैठे हैं प्रभु और कहते हैं मुनिदेव, अब तो हमें बहुत समय हो गया आपके पास यहाँ रहते हुए। तो मैंने यहाँ से सुना है कि पास में ही अगस्त ऋषि जी भी निवास करते हैं। तो मेरी इच्छा है कि अब तो हूं ही वन में, अरण्य में हूं, तो ऋषि अगस्त
अगस्त से भी जाकर मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं उनसे भी मिल आऊं। तो सुतीक्षण मुनि जी ने कहा, हाँ प्रभु जाइए। रास्ते में पहले आपको अगस्त मुनि के भाई का आश्रम मिलेगा और उसके बाद आगे ऋषि अगस्त जी का आश्रम मिलेगा। सारा समझाया है। चल दिए हैं प्रभु राम सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर, और कुछ मुनि भी साथ में हैं। तो चलते 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 जब आगे गए हैं तो यहाँ पर उन्हें पहले तो अगस्त ऋषि के भाई का आश्रम मिला है। और अगस्त ऋषि के भाई की भी जो है वो कथा भी बहुत ही प्यारी है। कि हम कई बार कहते हैं ना कि जब कुछ खा लेते हैं तो नहीं पचता, तो उसके लिए उसकी ये कथा सुनाई गई है। अगस्त ऋषि के जो भाई थे ना, वो निकले वन की ओर, और उस वन में जब चल रहे हैं तो लोग मुनि उनको रोक रहे हैं कि आगे ना एक वातापी और इल्लव नाम के दो जो हैं असुर हैं, और वो ब्राह्मणों की हत्याएं कर देते हैं, आप मत जाओ। कहते नहीं, मैं चला जा रहा हूँ, मैं उनको सुधार लूंगा। चले और चले, और रास्ते में जो इल्लव था वो ब्राह्मण का रूप धर के संस्कृत बोलता था, और जो भी मुनि आते थे उनको कहता था, चले मुनि देव आश्रम में चलिए हमारे, आप थक गए होंगे, आपको खाना खिलाते हैं। तो लेके चल दिया उनको, अगस्त ऋषि के भाई को भी लेकर चल दिया कि मुनिदेव आइए हमारे आश्रम में आकर भोजन कीजिए। तो मुनि ने तो अपनी तपस्या के प्रभाव से जान लिया कि ये तो इल्लव है, और वो जाकर क्या क्या मुनि को बिठाया और कहा, आप अपनी संध्या पूजन कीजिए, तब तक मैं भोजन लेकर आता हूँ। भोजन लेने के लिए जाता था तो अपने भाई को ही मारकर उसका ही मांस परोस देता था उस ऋषि को, जो भी जिनको भी बुलाता था, और इनको भी परोस दिया। इनको जब परोसा, इन्होंने देख लिया कि ये तो एक राक्षस का मांस है, खा गए, खा गए और उसको पचा भी गए। और फिर वो क्या करता था इल्लव, जो फिर जब देखता था ना कि इस ब्राह्मण ने भोजन कर लिया, तो अपने भाई को पुकारता था, बतापे बाहर आ जा। तो वो उस ब्राह्मण का पेट फाड़ के बाहर आ जाता था दूसरा राक्षस। अब इसने इल्लव ने देखा इसने ब्राह्मण ने खाना खा लिया है, तो उनको बोलता है कि बतापी बाहर आ जा। जब उसने कहा तो अगस्त मुनि के जो भाई थे वो मुस्कुरा दिए, कहते, मैंने तेरे भाई को खाकर पचा लिया है, वह जमलोक में चला गया है। तो अब तो सोच, वो नहीं आ सकता वापस। जब इल्लव ने ये सुना तो वो इनको मारने के लिए भी आया, पर इन्होंने अपनी योग की अग्नि से उसको भी जला दिया। और ये बातें सबकी सब जो हैं, ये प्रभु राम अब सीता जी को सुना रहे हैं कि ये अगस्त मुनि के भाई का आश्रम है और ये उनकी कथा है। इस ये वाले मुनि का आश्रम है, यहाँ पर हम चल रहे हैं। वहां गए हैं और रात वहां पर व्यतीत की है मुनि के आश्रम में। फिर मुनि से आश्रम पाकर आगे की ओर चल दिए, और आगे की ओर चले हैं तो कहाँ पहुंचे हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम में। और ये अगस्त ऋषि के आश्रम में जो पहुंचे हैं, ये कल हम चौपाई वहां से पढ़ेंगे अरण्य कांड में और फिर उसके आगे चौपाइयां पढ़ते हुए साथ में उसके आगे देखेंगे कि प्रभु जब अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं तो वहां क्या क्या उनकी लीलाएं हुई हैं, अगस्त ऋषि के साथ उनकी कैसी मुलाकात हुई है। ये तो हमने अब तक 10 वर्ष बीत गए हैं प्रभु को वन में आए हुए, और वनवास कितने साल का है, 14 साल का। और ये आज हमने सुनी है बतापी और इल्लव की कथा, कि जो ऋषि मुनियों को एक भाई उनके पेट में चला जाता था और दूसरा भाई उसको पुकारता था, और वो पेट फाड़कर उस मुनि की हत्या करके बाहर आ जाता था, और उनको कैसे पचा लिया अगस्त ऋषि ने। और मांडकर्णी पंपासर सरोवर की कथा भी हमने सुनी। जय श्री राम जी। आगे हम कल करेंगे, इससे आगे कल चलेंगे। जय श्री राम, जय गुरुदेव। श्री राम।